एक सुनसान गांव के पास एक पुराना बड़ा हवेली नुमा घर था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का अरुण था जिसे रोमांच का बहुत शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अरुण ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी चाबी उठाई जो उसे हवेली के दरवाजे की बताई गई थी। हवेली का रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां अजीबोगरीब आवाजें और झाड़ियां उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अरुण बिना डरे हवेली की ओर बढ़ता रहा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अरुण ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे अरुण बुरी तरह चौंक गया। वह तेजी से पलटा, लेकिन दरवाजा बंद था और बाहर की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। अब उसके पास केवल एक रास्ता था, हवेली के अंदर आगे बढ़ने का। वह धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी और माहौल में अजीब सी सिहरन थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे उसे घूर रहे थे। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई नजर आई। वह रुक गया। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। अरुण की टॉर्च की रोशनी उस ओर बढ़ते ही वह परछाई एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गई। वह आदमी कुछ बुदबुदा रहा था। अरुण ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। जो भी यहां आता है उसे इसका राज्य जानना पड़ता है। अरुण घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूछा, कैसा राज? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, इस हवेली में एक खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना होगा। अरुण ने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर था। उसने मन में ठान लिया कि वह इस खजाने का सामना करेगा। बूढ़े ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अरुण धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक आईना लगा हुआ था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका डर, आईने में एक विशाल राक्षस की तरह प्रकट हुआ। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। राक्षस की आंखें उसकी ओर चमक रही थीं। लेकिन तभी अरुण ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और आईने की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आईने में राक्षस गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ खजाना दिखाई दिया। अरुण की हिम्मत से हवेली का राज्य टूट चुका था। बूढ़े ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। यही इस हवेली का राज्य था। अब यह खजाना तुम्हारा है। अरुण खजाना लेकर हवेली से बाहर आया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि वह जिंदा वापस आ गया है। लेकिन उस दिन के बाद वह हवेली भूतिया नहीं रही, बल्कि साहस की एक मिसाल बन गई।